आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो या सरकार, आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार, आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो या सरकार, मुबारकबाद हरियाणा हो। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलके बलिया। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सभी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दरबारी राजन, इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक कसरफी और एक एक साड़ी देकर इस राज दरबार से विदा किया जाए। जैसी आज्ञा हो राजन। आइए कंजनियों, महाराज की तरफ से एक एक असरफिया और एक एक साड़ी आप लोगों को इनाम दिया जा रहा है। एक एक लोग आइए, अपना अपना इनाम लीजिए, इस राज दरबार से विदा हो गई। दरबारी जी राजन। ये बताओ दरबारी, हमारे इस भूपत नगर की प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, ये भूपत नगर की प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। ये भूपत नगर की रियाया आपके नाम की अगरबत्ती सुलगाती है। इस भूपत नगर की रियाया को किसी को कोई परेशानी हो जाए तो आपका रहना बेकार है राजन।
दरबारी बिल्कुल सत्य कहते हो। ये प्रजा हमारे बच्चों की समान है। एक राजा के रहते हुए प्रजा पर किसी की कष्ट हो जाए या दुख हो जाए तो उस राजा का जीना दुश्वार है दरबारी। क्यों नहीं राजन, इसलिए हमारा हुक्म है, हमारी राय में घूम घूम कर देखते रहो। या किसी को दुख तकलीफ हो या किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आकर मुझसे बताओगे। जैसी आज्ञा हो राजन, अभी जाएंगे इस रियाया में घूम घूम कर देखेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी होती है तो उसकी खबर रात दरबार तक अवश्य। हाँ तुम सब तो जानते हो तक महाराज महिपाल सिंह के राज दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है। क्यों नहीं राजन, जो आया है सो झोली भर के गया है। हाँ दरबारी, ऐसा ही होना चाहिए। प्रजा खुशहाल, उसमें हमारी खुशी है। गुमान सिंह, कल का दिन याद है ना तुम्हें? आखिर कहना क्या चाहते हो महाराज? गुमान सिंह, तुम बिल्कुल भूल गए। आखिर कल क्या होता है हमारे इस राजमहल में? महाराज शायद मुझे ध्यान नहीं, बात क्या है? गुमान सिंह, सुनो गुमान सिंह ध्यान से, ये मेरा फरमान। सुनो गुमान सिंह ध्यान से, ये मेरा फरमान। और खूब सजाओ महल हमारा, है मेरा अरमान। हमारा है मेरा अरमान। है मेरा अरमान, जन्मदिन साजल का है आया। अरे गुमान सिंह, कल साजन का जन्मदिन है मेरा अरमान, जन्मदिन साजल का है आया। और झूमो नाचो गाओ मिलकर, खूब लुटाओ माया। तुम भूल कैसे गए? लेकिन महाराज आपने याद दिला दिया, ये तो मैं भी भूल गया था कि कल 26 तारीख और राजकुमार साजन का जन्मदिन है। गोपाल सिंह, हर साल की बात इस साल भी हम अपने बेटे साजन का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। क्यों नहीं महाराज,
और आपका हुक्म तो सर आंखों पर हम लोग लेते ही हैं महाराज। आइए, राजकुमार साजन का जन्मदिन तो धूमधाम से ही मनाया जाएगा महाराज। क्योंकि कुमार सिंह हमारा बेटा 18 वर्ष का पूर्ण हो गया है। क्यों नहीं महाराज, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो कुमार सिंह, क्या कहना चाहते हैं? तो हुक्म सर आंखों अब पर लेता हूँ और सुन लीजिए महाराज। हुक्म सराखो पर ले चाहता हूँ महाराज, आप फूलों की महाराज आपके हुक्म से इस राज दरबार में फूलों की खुशियां गूंजेंगी। आप फूलों की खुशियां गूंजे जब के महलिए। चमके महलिए आज कमी महाराज। अरे आपका हुक्म लेकर के तो हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। चमके महलिए आज कमी अब कोई यहाँ ना होती। चमके महलिए आज यहाँ आप कमी को ना होती। साजन की महाराज, अरे साजन की खुशी में तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं महाराज। साजन की खुशियों में हर चीज यहाँ। अगर आपका हुक्म है तो ये रात दरबार हम इस तरह सजाएंगे कि फूलों की खुशियां से लोग यही कहेंगे कि राज दरबार किस तरह सजा हुआ है। कुमार सिंह, ऐसा ही होना चाहिए। इस वर्ष हम साजन का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए कुमार सिंह, क्योंकि एक लौती संतान है हमारे पास महाराज। अरे जिगर का टुकड़ा है मेरा बेटा। क्यों नहीं, आखिर उसके सिवा और कौन है हमारा। अब आप ऐसा कह करके मुझे शर्मिंदा मत करिएगा महाराज। सेनापति विजय सिंह, वैसे तो गोपाल सिंह ने राज दरबार सजाने को हम हुक्म दे दिए हैं, लेकिन दरबार के साथ साथ यहाँ कुछ होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए रतन? सेनापति विजय सिंह आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो विजय सिंह? कल काया दीदार जश्न हो, सुनो हमारी बात। कल का यादगार जश्न हो, सुनो हमारी बात। और नृत्य कला वाद्य माही पेश करो सौगात। आप किसी वक्त होना चाहिए। माही पेश करो सौदा।
सिंह, तुम्हें कोई अच्छी सी नाचने गाने वाली को ढूंढ लाना है। पेश करो सौगात, ढूंढ तुम्हें लाना है। और जश्न बात सरहद पर तुमको कल ही जाना है। चलो विजय सिंह, कोई ऐसी नाचने गाने वाली तुम्हारी नजर में है जो इस राज दरबार में आकर हम लोगों का दिल बहला सके? हाँ रजम, हाँ गुमान सिंह, कोई नाचने गाने वाली भी आनी चाहिए। जरूर आएगी रजम। है कोई नजर में तुम्हारी? और नृत्य कला वादान का नजर में है मसूल। नृत्य कला वादान का नजर में है मशहूर। और जीत सभी का दिल लेगी एक पल में आए। एक पल में हुजूर सुनो नाम उसका राधा है। सुन रहे हो राजा? उसका नाम राधा है। एक पल में हुजूर सुनो नाम उसका राधा है। और कम सिने उमर हसीन अदा बहुत ज्यादा। रतन, हमारे सीमा सरहद के पास एक बंजारों का कबीला ठहरा हुआ है। बंजारों का कबीला? हाँ राजन, और वहाँ बलराम बंजारा रहता है। उसकी बेटी का नाम राधा है और बढ़िया नृत्य करती है और कोयल जैसे गीत गाती है। राजन, विजय सिंह, यानी हमारे भूपन नगर में बंजारे आए हुए हैं। हाँ राजन। विजय सिंह, बंजारा बलराम बंजारा नाम है उसका? हाँ राजन, उसका नाम बलराम बंजारा है। उसकी बेटी है हाँ जो राजन। बहुत ही अच्छा गाती है। क्यों नहीं राजन? विजय सिंह, अब हमारा भी दिल उस राधा के गीत सुनने की इच्छा हो गई है। आपका हुक्म सराखों पर राजन। विजय सिंह, कहिए राजन। ऐसा करो, तुम जाओ इसी वक्त बलराम बंजारे के कबीले पर जाकर हमारा निमंत्रण पहुंचा दो और बलराम बंजारे से बता देना अपनी बेटी और अपने कबीले वालों को लेकर कल सुबह 10 बजे राजमहल में आकर हमें अपनी बेटी राधा का नृत्य व गान दिखाएंगे। ऐसा ही होगा राजन। हम अभी जाकर बलराम बंजारे को राजकुमार सजन के जन्मदिन का निमंत्रण जरूर देंगे और उन्हें पूरे कबीले सहित बुला करके लाएंगे। खास तौर पर बलराम बंजारे की बेटी राधा को जरूर लेकर आए। ठीक है राजन, चलता हूं मैं। और बेटी, महारानी जी, सारी तैयारियां तो हो रही है, लेकिन अभी
साजन का कुछ पता नहीं है। हाँ महारानी जी। महाराज अगर आपका हुक्म हो तो हम साजन को इसी वक्त यहाँ पर बुलवाए। कुमार सिंह, आखिर हम साजन को भी तो बता दे। वही तो, नहीं तो कल वो कहीं घूमने ही निकल जाए अपने दोस्तों के साथ। कोई बात नहीं महाराज, आप आराम करिए, हम अभी इसी वक्त दरबारियों जाओ देखो राजकुमार साजन क्या कर रहे हैं, कह दो कि राजमहल में उपस्थित हो और महाराज उनका इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अभी हम बुलाकर अभी लाते हैं। आओ कुमार सिंह। पिताजी साजन सदा खुश रहो बेटे, सदा खुश रहो। पिताजी कहो बेटी सजन। पिता चरण में आपके लाले झुकाए आखिर साजन को आप क्यों बुलवाए? बेटा सजन जी पिताजी। जरूर बताएंगे कि हमने तुम्हें किस लिए याद किया है। साजन पिताजी और जियो हजारों साल तुम, दुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ और दिन दुगनी रात चौगनी ईश्वर का हो बेटा सजल, पिताजी हमारा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है। क्यों नहीं पिताजी? हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है बेटे साथ, कल तेरा जन्मदिन है। हर साल की बात कल हम तेरा जन्म बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। क्यों नहीं पिताजी? इसलिए बेटे कहीं घूमने मत चले जाना। जब देखो जब तो अपने दोस्तों के साथ घूमने ही निकल जाता है। नहीं पिताजी, हम कल कहीं नहीं जाएंगे। आप मेरा जन्मदिन हर साल कितने धूमधाम से मनाते हैं। आखिर बेटा तेरे सिवा कौन है हमारा? इस साल तू 18 वर्ष का हो रहा है, इसलिए हम इस वर्ष तेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। इसलिए राजमहल में रहना और हमने इस बार नाचने गाने वाली को भी बुलवाया है। नाचने गाने वाले को बुलाए हैं? हाँ बेटी सज्जन, आज इस वर्ष सब बहुत धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं।
इसलिए जाओ, कुछ खा पी लो और राजमहल में ही रहना। जी पिताजी, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। खुश रहोगे। महाराज कुमार सिंह, अब आप कोई बात की चिंता मत करिए, आप चलिए आराम कक्ष में, हम लोग इस राज दरबार को धूमधाम से सजाते हैं। महाराज। कुमार सिंह, दरबारियों को साथ मिलो और सजावट का काम जल्द से जल्द शुरू कर दो, क्योंकि कल ही जन्मदिन मनाना है। महाराज आप चिंता मत करिए, अब हम इसी वक्त तैयारियां कर दिया और दरबारी भी आ गए। अब फटाफट हम लोग राज दरबार सजाते हैं और कल की तैयारी करते हैं। महाराज ठीक है कुमार सिंह। दरबारी चलिए राजन। कुमार सिंह जैसा कहे वैसा करो और राज दरबार खूब अच्छी तरह से सजाओ। ऐसा हुक्म हो राजन। महारानी जी, और आराम कक्ष में चलते हैं। दरबारी, हम आराम कक्ष में हैं। यदि कोई मुझसे मिलना चाहता है या कोई दूर दुखी आता है तो उसे आदर सम्मान हमारे आराम कक्ष तक लेके आना। जैसी आज्ञा हो राजन।